नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों। तो बहनों, अब आपको अगर अपनी नौकरी बचानी है तो अपनी सभी चीज़ें अच्छे से रखें। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी आज कई आदेश हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपना जिन बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी जानकारी हम देंगे सही और सटीक देंगे आदेशों के साथ। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम आदेशों से। तो लास्ट तक सभी बहनें बनी रहें। थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी बहनों, बारिश हो रही है तो टप टप की आवाज़ भी आपको सुनाई दे सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको दिखा देती हूँ कि यानी जहाँ बहनों के साथ कहाँ से शुरुआत होती है और फिर आदेश कैसे निकलते हैं, उनको अपनी नौकरी देनी पड़ रही है। तो देखिए, ग्राम प्रधान की दबंगई आई सामने, साथियों संग मिल खुद गिराया एक पीड़िता महिला का घर। तो यानी एक पीड़ित महिला का घर गिरा दिया खुद प्रधान की दबंगई से और उनसे मिल करके, यानी और भी अपने साथियों को साथ में ले करके। ये सुजानगंज जौनपुर की खबर है। स्थानीय क्षेत्र के साथी कला गांव पोस्ट सराय भोगी तहसील मछली शहर में एक महिला सरोजा देवी पत्नी प्रेमचंद ने अपने ग्राम प्रधान सुभाष मौर्य पर दीवार गिराने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पुलिस ने प्रधान समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त गांव में आबादी की जमीन को लेकर 2 पक्षों में मुकदमा चल रहा है। शुक्रवार को सरोजा देवी ने थाने में तहरीर दी कि प्रधान एवं उसके परिजन मेरे पुश्तैनी पुराने कच्चे मकान की दीवार गिरा दिए। इस मकान में आधे में सरोज देवी रहती है और आधा मकान खाली पड़ा है। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रभारी निरीक्षक थाना चंद त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही एक वायरल वीडियो में ग्राम प्रधान और उसके साथ कुछ महिलाएं और युवक कच्चे मकान को गिराते हुए नजर आ रहे हैं। महिला अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ गांव में अकेली रहती है। महिला का पति परदेश में रोटी की तलाश में गया हुआ है। ऐसे में संज्ञान यह है कि एक ग्राम प्रधान जो जन सेवक होता है, जिसे जनता अपने ग्राम के विकास के लिए भलाई के लिए चुनती है, वही अगर इस तरीके से गैर कानूनी कार्य करेगा तो जनता किस पर विश्वास करेगी। लंबे समय से प्रताड़िता महिला को खबर चलने के बाद स्थानीय थाने ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन उक्त दबंग प्रधान पर कितनी कार्रवाई होगी यह देखना बाकी है। तो देखिए, आप सभी समझ सकते हैं कि यानी जो दबंग है, प्रधान है, उस पर क्या कार्रवाई होगी ये आप सभी जान सकते हैं। और जो गरीब महिला है, पीड़ित महिला है, जिसका कोई छोटे छोटे बच्चे, पति भी नहीं है, तो उसकी कितनी क्या सुनवाई होगी आप सभी बहनें समझ सकती हैं। अब मैं आपको उस आदेश की तरफ ले चलती हूँ जिसकी आप सभी को ज़रूरत है। तो बहनों, इस आदेश को ध्यान से सुने और इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, जिससे सभी बहनों को जानकारी हो सके। प्रेषक बाल विकास परियोजना अधिकारी जगनेर आगरा, यानी आगरा का निकला हुआ आदेश है और जगनेर ब्लॉक के लिए सेवा में जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद आगरा। पत्रांक संख्या बाल विकास परियोजना शिकायत जांच आख्या, यानी शिकायत जांच आख्या। दिनांक 29/7/2024, यानी 2 दिन का पहले का निकला हुआ आदेश है बहनों, आप देख सकती हैं। अब इसमें क्या है इसको देखें। महोदया, आदर सहित अवगत कराना है कि श्रीमती गीता देवी पत्नी नरेश कुमार कार्यकर्ती चंदसौरा द्वितीय जगनेर की लाभार्थियों द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल IGRS पर लगातार की गई शिकायतों के क्रम में दिनांक 4/9/2023, और इसको देखिए डेट कौन सी है, 4/9/2023 को अधोहस्ताक्षरी निरीक्षण किया गया। जांच में लाभार्थियों द्वारा की गई शिकायत सही पाई गई। गीता देवी के द्वारा उपलब्ध कार्यालय से निर्गत राशन और केंद्र पर वितरण राशन में बड़ा अंतर था, जिसके संदर्भ में
गीता देवी से द्वारा इनके केंद्र पर निरीक्षण किया गया। जांच में लाभार्थियों द्वारा की गई शिकायत सही पाई गई। गीता देवी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में कार्यालय से निर्गत राशन और केंद्र पर वितरण राशन में बड़ा अंतर था, जिसके संदर्भ में गीता देवी से स्पष्टीकरण मांगा गया, परंतु कई बार सूचित किए जाने के बाद भी गीता देवी द्वारा पत्र समय से प्राप्त नहीं किया गया। इसके द्वारा 4/9/2023 को निर्गत पत्र 7/10/23 को प्राप्त किया गया, परंतु कोई उत्तर नहीं दिया गया, जिसके बाबत पुनः 12/10/2023 को पत्र जारी किया गया, जिसमें गीता देवी द्वारा मानदेय रोकते हुए केंद्र का प्रभार सहायिका सीमा देवी को दे दिया गया। इस पत्र का जवाब भी गीता देवी ने समय से नहीं दिया। इसका जवाब गीता देवी द्वारा अपने 31/10/2023 के अपने पत्र, जिसमें चाहे गए बिंदु को तो देखिए 31 तारीख को उन्होंने जवाब दिया, जिसमें चाहे गए बिंदुओं को अनदेखा कर दो हस्ताक्षरी को गुमराह करने का प्रयास किया गया था। इसी संदर्भ में गीता देवी द्वारा अधो हस्ताक्षरी की शिकायत जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय आगरा को की गई, जिसके क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आगरा द्वारा एक कमेटी गठित कर गीता देवी की शिकायत की जांच कराई गई। कमेटी ने गीता देवी को दोषी पाया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पत्रांक संख्या 34 दिनांक 15/4/2024 के द्वारा गीता देवी से तथ्यपरक संतोषजनक जवाब लेने के लिए निर्देशित किया गया और जवाब तथ्यपरक न होने की स्थिति में पोषाहार के मूल्य के बराबर धनराशि वसूली किए जाने का आदेश दिया गया था। यह पत्र गीता देवी के पति नरेश कुमार ने दिनांक 26/4/2024 को प्राप्त किया। यानी उसने कितनी तारीख में प्राप्त किया? 26 को प्राप्त किया गया। इस पत्र का जवाब भी तथ्यपरक नहीं दिया गया और फिर से अधो हस्ताक्षरी को गुमराह करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही प्रथम दिवस से ही गीता देवी द्वारा अपने उच्च अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करना, समय से पत्र प्राप्त न करना और कार्यालय में आकर असमय शब्दों का प्रयोग करना, इनके पुत्र द्वारा कार्यालय के कर्मचारियों से अभद्रता करना जैसे कार्य क्यों ना हो तो अपने बच्चों को उसमें ना घसीटे, बहनों अपना कार्य खुद सुलझा लिया करें, क्योंकि देखिए आपके बच्चों का जीवन थोड़ा बहुत लंबा है। आपका इतना नौकरी 10 साल की होगी, 20 साल की होगी, लेकिन बच्चों की जीवन को खराब मत करिए अपने नौकरी के चक्कर में। तो अपने बच्चों को अपने साथ ना ले जाया करें, जिससे क्योंकि जो बच्चे नए उम्र के होते हैं उनको नहीं पता कि हमें अधिकारियों से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से नहीं। उन्हें जो बोलना होता है वो बोल देते हैं। और देखिए इसके पुत्र द्वारा कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता करना जैसे कार्य भी किए गए। निष्कर्ष रूप से गीता देवी स्वेच्छाचारिता करने, उच्च अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करने, नियमानुसार कार्य न करने आदि की आदि है। पूर्व में भी 2 बार अन्य अधिकारियों द्वारा इनका मानदेय रोका गया था। अतः जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय आगरा के आदेश के क्रम में दिनांक 27/7/2024 यानी अभी 2 दिन पहले बहनों 27/7/2024 को गीता देवी को पत्र के माध्यम से
यानी 22,116 रुपये 83 पैसे 7 दिन में सरकारी रिसिप्ट हेड में जमा करने हेतु निर्देश किया गया। यदि गीता देवी द्वारा निर्धारित समय में धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उनकी मानदेय सेवा समाप्त की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। भवदीप बाल विकास परियोजना अधिकारी आगरा। तो बहनों देखिए, यानी उन्होंने जो पुस्टार में गलती की है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उनके बच्चे हैं जो उन्होंने गाली गलौज कर दी है, उस वजह से जिला अधिकारी और ज़्यादा गुस्सा हुए। अब इनकी देखिए खामियाजा बच्चे को ही भुगतना पड़ेगा, इसलिए बहनों बच्चों को साथ ना ले जाया करें। अब देखिए इसी के साथ फिर दूसरा जो आदेश उन्होंने निकाला है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी जगनेर, इसमें डेट नहीं दिखाई गई है। श्रीमती गीता देवी कार्यकर्ती आंगनबाड़ी केंद्र चंदसौरा द्वितीय। इसमें क्या लिखा हुआ है इसको देख लें, लेकिन सभी बहनें वीडियो को शेयर अवश्य कर दें जिससे सभी को ये जानकारी हो सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय आगरा के पत्र संख्या 34 दिनांक 15/4/2024 जो आपके पति को नरेश कुमार द्वारा दिनांक 26/4/2024 को प्राप्त किया गया के निर्देश के क्रम में आपके द्वारा कोई तथ्यपरक संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। उक्त पत्र जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदया द्वारा निर्गत किया गया था कि तथ्यपरक संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में आपसे पोशार के मूल्य के बराबर धनराशि की वसूली कराई जाएगी। तो आपसे मूल्य बराबर धनराशि की वसूली कराई जाए। अतः विवरण के अनुसार आप धनराशि सरकार के रिसीव हेड में जमा कर प्राप्त रसीद 7 दिन में दो हस्ताक्षरी में समक्ष प्रस्तुत करना है। यानी आप जितना पैसा आप बताया था उतना जमा करना, उसकी जो रसीद है उसे 7 दिन के अंदर कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें, जिससे पता चल सके कि आपने जमा किया है या नहीं किया है। तो देखिए क्रम संख्या, वस्तु का नाम, किलो मात्रा में दर, मूल्य। दाल, तो देखिए वस्तु का नाम, किलो मात्रा में दर, मूल्य। दाल यानी 142 किलो 500 ग्राम, दलिया 159 किलो और रिफाइंड 37 किलो 76 ग्राम और दर इनका 71 किलो 30 kg। यानी ये पैकेट थे, अब 1 किलोग्राम में इतना बन रहा है 183 ये इनकी दर बताई गई है। अब देखिए यानी जो आपका दाल है वो 10,117 रुपये की हो गई, दलिया आपका 5,070 का हो गया और आपकी रिफाइंड हो गई 6,929 रुपये की। तो टोटल मिलाकर के 22,116 रुपये 83 पैसे जमा करने हैं। अब इसमें आगे क्या है, उक्त आपको निर्देश किया जाता है कि आप उक्त धनराशि सरकारी रिसिप्ट हेड में जमा कर रसीद दो हस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी मानदेय सेवा समाप्ति की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो देखिए बहनों, ये यानी कोई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई गलती की है, जैसे कोई चाल है कि यानी किसी दबाव में आकर के दबाव दिया जा रहा है। तो जो भी होगा जिस आदेश के बाद जो भी आदेश आएगा हम बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि जो बहनों के साथ हो रहा है वो बहनें कर रही हैं या फिर खुद हो रहा है या फिर कोई जानबूझ कर जिससे झगड़ा है उसने करवाया, जो भी है सब कुछ आदेश आपके सामने है। हम इसमें कुछ नहीं कह सकते क्या सत्य है क्या असत्य है, जो आदेश है हमने वही दिखाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना और अपना किस तरीके से खुद सुरक्षित रख सकते हैं इसको देख लेना। जो राशन प्रतीत हुआ है उसके हिसाब से हमें बांटना है, जो जिन बच्चों का अधिकार है उनको देना है। और आप सबसे ज़्यादा अधिकारियों से ज़्यादा मिलके जो बहनें चलती हैं वही फंसती हैं कि अधिकारी जो कहेंगे कि आप इतना ले जाओ, उतना बांट देना, इतना ये कर देना, तो इसी हिसाब से बहनें चलती हैं और आपके लिए दिक्कत हो जाती है। धन्यवाद।